Hello everyone, so this is our TISPAT important MCQ video number 2nd, and in this video we will discuss various MCQs which will be important for various schools in the TISPAT examination. Before I start, I just want to say that if you want to enroll to our OPI guidance, you can do that by calling me at 7764869624. अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। कल हमने 8 क्वेश्चन देखा था। 9th बोलता है हु इज द चीफ साइंटिस्ट एट द WHO। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी WHO बहुत ज्यादा न्यूज में है। मैंने पहले भी टेस्ट नेट के समय इसको रिवाइज कराया था आपको, यहाँ पे अभी कराना भी इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन बोलता है टेड्रोस एडहेनॉम, बी कहता है गीता गोपीनाथ, सी कहता है अंशुला कांत एंड डी कहता है सौम्या स्वामीनाथन। सो ये चारों जो नाम है वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन, और सौम्या स्वामीनाथन बेटी है MS स्वामीनाथन की। नाउ कम टू 10th क्वेश्चन। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन्स अ चिंपैंजी एडेनोवायरस। सो चिंपैंजी से एडेनोवायरस लेके इस वैक्सीन को बनाया गया है, इनमें से कौन सा वो वैक्सीन है। ए बोलता है कोवैक्सीन, बी बोलता है कोविशील्ड, सी बोलता है स्पुतनिक वी, डी बोलता है स्पुतनिक लाइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट में क्या अंतर है। सो स्पुतनिक वी बेसिकली डबल डोज वैक्सीन है, यानी कि आपको 2 बार वैक्सीन लेना पड़ता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो भी डबल डोज है, जबकि स्पुतनिक लाइट अभी नया डेवलप किया जा रहा है या किया जा चुका है रशिया में, और उसको परमिशन भी मिल चुका है, बट इंडिया में अभी नहीं मिला है। स्पुतनिक लाइट जो है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और वो एक तरह का वेरिएंट है आपके स्पुतनिक वी का ही। बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है, चिंपांजी का एडेनोवायरस किस में यूज हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो कोविशील्ड हो जाएगा। कोविशील्ड को मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक, ICMR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो तीनों मिलकर बनाए हैं। स्पुतनिक वी जो है वो आपका रशिया का वैक्सीन है, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज स्पुतनिक वी, दिस इज नॉट स्पुतनिक 5। तो अगर आप इंटरव्यू में आंसर देते हैं तो स्पुतनिक वी बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज हु अमंग द फॉलोइंग इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो देयर माइट बी अ क्वेश्चन बिकॉज हमारे चीफ जस्टिस अभी जस्ट चेंज हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सो ए कहता है जस्टिस NV रामन्ना, बी कहता है जस्टिस चंद्रचूड़, सी कहता है जस्टिस KM जोसेफ, डी कहता है जस्टिस चमलेश्वर। सो जस्टिस चमलेश्वर बहुत ही फेमस जस्टिस थे, जो कि पहले थे चीफ जस्टिस नहीं थे लेकिन बहुत रिस्पेक्टेड थे। जस्टिस चंद्रचूड़ भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, ये अभी जस्टिस हैं SC के। KM जोसेफ भी हैं, लेकिन जो आंसर होगा इसका वो होगा जस्टिस NV रामन्ना। Now come to the next question. So it says which of the following is not a हरगल जल state. This is important खासकर उनके लिए जिनका वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस है टॉपिक है। सो टेस्ट नेट में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जो है हर घर जल स्टेट है। सो उसका आंसर था गोवा, बट हियर द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से 3 जो है वो हर घर जल स्टेट बन चुके हैं, एक कोई है जो इनमें से नहीं है। सो गोवा तो हमको पता है कि वो हर घर जल स्टेट है। इसके अलावा पुदुचेरी और तेलंगाना भी है, जबकि वेस्ट बंगाल नहीं है। सो ऑल टुगेदर 4 अभी तक ऐसे स्टेट्स या यूटी आप बोल लीजिए हैं जिनको ये स्टेटस मिला है। वो कौन से हैं? गोवा है पहला, तेलंगाना है दूसरा, तीसरा अंडमान निकोबार है, और उसके बाद चौथा है पुदुचेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस होल्ड विथ टैप वाटर सप्लाई 100% है इन चारों में, जबकि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे सिर्फ 9.84% है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है। इसलिए वेस्ट बंगाल नहीं होगा और नियर फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। तो आपका जब एग्जाम होगा तब तक शायद ही वेस्ट बंगाल बन पाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ये बोलता है एन एंटी कोविड ड्रग 2DG हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस इन कोलैबोरेशन विथ डॉक्टर रेड्डीज लैब। सो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? ए कहता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR, बी कहता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, सी कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और डी कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज।
सो इनमें से कौन सा सही होगा देखते हैं। इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, और नीचे आप पढ़ सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज इज अ लैब ऑफ DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये एंटी कोविड ड्रग है DRDO का, बहुत ही फेमस है, न्यूज़ में था, इसलिए एक क्वेश्चन आ सकता है। 15th जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और खासकर जिनका डिजास्टर मैनेजमेंट है या फिर एनवायरनमेंट है उनको खासकर पता होना चाहिए। ये बोलता है साइक्लोन तौकते हैज़ बीन नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ए कहता है ओमान, बी कहता है मालदीव्स, सी कहता है म्यांमार एंड डी कहता है श्रीलंका। सो ये नेमिंग ऑफ साइक्लोन का एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो होता है। जो भी इंडियन ओशन के कंट्रीज हैं वो बारी बारी से नाम देते हैं साइक्लोन्स को। तो अभी का जो साइक्लोन है उसको नाम किसने दिया है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। और साइक्लोन तौकते जो है वो बेसिकली अरेबियन सी का साइक्लोन है, न कि वेस्ट बंगाल का है, और ये ऑलमोस्ट लक्षद्वीप के पास से शुरू होकर आप बोल सकते हो इसका डिप्रेशन जो है अभी हरियाणा तक पहुंच चुका है, जिसके कारण जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें बहुत बारिश हुई है और बहुत नुकसान भी हुआ है। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे। ये पूछता है पल्स ऑक्सीमीटर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग रेज। ए कहता है एक्स रेज, बी कहता है यूवी रेज, सी कहता है इंफ्रारेड रेज, और डी कहता है माइक्रोवेव। ठीक है, और अगर यहाँ पे विजुअल लाइट होता तब भी आंसर हम देखेंगे क्या हो सकता था। ठीक है, सो वेदर और नॉट विजिबल लाइट इज यूज्ड हियर, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी। लेकिन इनमें जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, इंफ्रारेड होगा। ठीक है, इंफ्रारेड का और यूज़ कहाँ होता है, आपका टीवी का जो रिमोट होता है वो IR से वर्क करता है। टीवी का रिमोट या कैमराज में आपको फोटोग्राफी जो होती है वो भी IR का यूज़ करती है कभी कभी। अभी आप देखिए पल्स ऑक्सीमीटर कुछ ऐसा होता है। सो ऑक्सीजन का लेवल अगर नापना है तो फेफड़े के पास कुछ नापेंगे, यानी कि लंग्स के पास नापेंगे, लेकिन नहीं, हम उंगली के पास नापते हैं, क्योंकि उंगली में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन से अटैच होता है ऑक्सीजन। सो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का क्या लेवल है वो हेमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन अटैच्ड है उससे पता चल सकता है। ठीक है, और वो ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आप बोल सकते हो नर्व एंडिंग पे। और जो हमारा उंगली होता है वो एक तरह का नर्व एंडिंग है, जहाँ पे नर्व एंड होता है, तो वहाँ जो है जो ब्लड होता है बहुत जल्दी रश करता है, तो उससे हम जल्दी से पता कर सकते हैं। अब देखिए पल्स ऑक्सीमीटर द मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड एंड द हार्ट रेट, यानी कि ये दो चीज़ मेजर करता है। SpO2 जिसको सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल बोलते हैं, पेरीफेरल ऑक्सीजन, SP मतलब कि सैचुरेशन ऑफ पेरीफेरल ऑक्सीजन SpO2, और पल्स रेट ये मेज़र करता है फिंगर टिप से। इसमें दो लाइट्स होते हैं यूज़, एक होता है इंफ्रारेड लाइट, दूसरा होता है रेड लाइट, और ये ऊपर से नीचे मारता है जैसा आप देख रहे होंगे, और नीचे फोटो डिटेक्टर्स होते हैं। द सेंसर्स डिटेक्ट हाउ मच ऑक्सीजन इज इन योर ब्लड बेस्ड बाय द वे इंफ्रारेड एंड रेड लाइट पास थ्रू योर फिंगर्स। अगर आपके हेमोग्लोबिन में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, कम ऑक्सीजन होगा तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। और जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो लगभग 97 के आसपास होती है, लेकिन जब आप बोल सकते हैं 90 के आसपास हो जाए, उससे कम हो जाए तो बहुत सीवियर हो जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी कोविड का जो सेकेंड वेव आया है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ऑलमोस्ट हर घर में मिलता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।